मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। के दो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, एक जो सर्कल है उसका रेडियस गिवन है और नंबर 2 सेंट्रल एंगल जो है वो गिवन है, यानी कि आर और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। और वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो सेक्टर ऑफ सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसकी अगर मैं आपको इधर डायग्राम बनाकर समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये बीच में मैंने इसका एक सेक्टर बनाया हुआ है, यानी कि एक हिस्सा बनाया हुआ है। तो इसके अंदर रेडियस आता है और एक एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल वो हमारे पास होता है, एक आर्क लेंथ होती है। लेकिन जब हमने सेक्टर का एरिया मालूम करना होता है तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, एक आर की और एक थीटा की ज़रूरत होती है। जो आर्क लेंथ है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं ये जो सेक्टर बना हुआ है इसका आपने एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये जो जगह है ये आपने बतानी है कि ये इसका जो एरिया है वो किसके बराबर होगा अगर आर और थीटा उन्होंने दिया गया हो। जैसा कि आर इस क्वेश्चन में कितना गिवन है जी 16 सेंटीमीटर और थीटा कितना 60 डिग्री गिवन है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फार्मूला है वो किसके बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आर और एक थीटा। जो आर होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे और फिर हम उसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आर किसके बराबर है 16 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आर की जगह पर 16 सेंटीमीटर पुट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो थीटा है वो किसके बराबर है जी 60 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें यह पता है इस फार्मूले में भी जब हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो वो डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में पुट करनी है। तो इस वजह से ये डिग्री हम ऊपर से ख़त्म करेंगे और इस डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन लिखेंगे। अब 61 ज़ार 60 और 63 ज़ार 180 होता है। तो ये ऊपर से 60 ख़त्म हो जाएगा और 180 की जगह पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन हमारे पास थीटा का जो वैल्यू है वो निकल आई है। अब हम ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसको हमने मालूम करना है। तो ये फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे। ये फार्मूला मैंने दोबारा लिखा और जिस जगह पर आर लिखा हुआ था ये जो आर है इसको दोबारा लिखकर आर के साथ मैंने ब्रैकेट लगा ली और उसकी पावर 2 लिख दी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो जिस जगह पर आर है उधर हम 16 सेंटीमीटर पुट करेंगे और जहाँ थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/3। तो इस जगह पर हमने पाई/3 पुट कर देना। अब अगर हम 16 का स्क्वायर करें तो वो बराबर होता है 256 के और ये जो सेंटीमीटर है इसका भी स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, उसको हमने साइड पर लिख दिया। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर है और जो नीचे हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 ने 16 से मल्टीप्लाई होना है और पाई की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 3.14। तो वो इधर पुट करके 1 × 256 × 3.14 तो ये आ जाएगा 804.25। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे अगर हम देखें ये 2 है और इस जगह पर क्या 3 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब ये 804.25 को 6 पर डिवाइड करेंगे 134.1 इसका आंसर आएगा और साथ लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जगह पर भी लिख देंगे और उसके बाद इस जगह पर भी लिख देंगे। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसको मैं ए से जाहिर कर रहा हूँ तो इस वजह से इनके साथ साथ मैं ए लिखता जाऊँगा। तो इस तरीके से ये हमने जो सेक्टर का एरिया है, जिस तरह इस जगह पर मैंने आपको बताया ये सेक्टर है और इसका जो एरिया है वो अब हमने फाइंड कर लिया कि वो किसके बराबर आ गया 134.1 के बराबर आ गया। और साथ ही आपने यूनिट लाजमी लिखना है और ये याद रखना है जो एरिया होता है उसका जो यूनिट हम लिखते हैं उसके अंदर स्क्वायर लिखना होता है और जो लेंथ होती है उसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर इस तरह का होता है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता है। जबकि एरिया का जो यूनिट होता है उसके ऊपर आपने
स्क्वायर लिखना होता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम हो तो उसके ऊपर आपने क्यूब लिखना होता है, यानी कि पावर 3 लिखनी होती है। तो इस चीज़ का वरना आधा नंबर काट लिया जाता है यूनिट लिखने का। तो जब वो पेपर चेक करते हैं तो साथ उन्होंने बताया होता है कि बोर्ड वालों ने कि आपने जो यूनिट है उसका आधा नंबर काट लेना है अगर आंसर के साथ यूनिट सही मेंशन ना हो। तो इस वजह से ये जो यूनिट होगा इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि आंसर के साथ जब एरिया की बात आएगी तो फिर यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखना लाजमी है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।